हेलो, दिस इज चैप्टर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे कि अगर आपको ये बोला गया कि 47 को डिवाइड करें 5 से, तो आप क्या टेक्निक यूज करते हैं? 5 को यहाँ रखते हैं, 47 अंदर में, और इसको जब आपने डिवाइड किया तो कितना होता है? 5 9 जब 45, और ये आपका रिमाइंडर कितना बचा? 2 रिमाइंडर बचा। अच्छा, इनमें सारे कंपोनेंट के नाम जानते हैं आप लोग कि इसे क्या कहते हैं? जैसे कि मैं इनका नाम लिख देता हूँ आपको। ये जो है आपका 9, इसे क्या बोला जाता है? क्वोशंट बोला जाता है। इसे क्वोशंट बोला जाता है, जिसको जनरली हम लोग स्मॉल क्यू लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 है, इसे रिमाइंडर बोला जाता है। ये रिमाइंडर हो गया आपका, जिसके जनरली आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 5 जो है आपका, जिससे डिवाइड किया गया है, इसे डिवाइजर बोला जाता है। डिवाइजर बोला जाता है। और यहाँ पर जो ये बीच में है, इसे बोला जाता है डिविडेंड। इसे बोला जाता है डिविडेंड। अब इनको तो हमने स्मॉल लेटर से क्यू एंड आर से रिस्पेक्टिवली हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन डिवाइजर और डिविडेंड दोनों की स्पेलिंग ही डी से स्टार्ट होती है, तो कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए हम लोग इनके शॉर्ट फॉर्म में इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ए से, और डिवाइजर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने ये डिवाइड दिया तो यहाँ पर हमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है? 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट कौन कौन हो गए आपके? एक डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन लेमा भी डिवीजन से रिलेटेड चीजें हैं कि अगर कोई दो इंटीजर है, जैसे कि एक इंटीजर ये हो गया और एक इंटीजर ये हो गया, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड किया तो जो क्वोशंट और जो रिमाइंडर मिलता है उनके बीच में एक रिलेशन बताता है ये, और वो रिलेशन क्या है अभी हमको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखें कि जो हमने यहाँ पर डिवाइड किया है 47, यानी ये 47 को डिवाइड किया था 5 से, और 47 क्या हो गया हमारा? डिविडेंड हो गया। तो ये डिविडेंड किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए तो 5 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब क्या? डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यानी 5 इंटू 9 हो गया, और इसमें मैं ऐड कर दूं इन दोनों के प्रोडक्ट में, मैं किसको? रिमाइंडर को। तो रिमाइंडर कितना है? 2 है। तो क्या ये 47 के बराबर है? बिल्कुल है। तो देखिए अगर 5 9 जा 45, और यहाँ प्लस में 2, तो क्या ये 47 के बिल्कुल बराबर है? यानी LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी ये सही हो गया हमारा रिलेशन, 47 इक्वल टू 47। अब यहाँ पर देखिए 47 आपका क्या था? आपका 47 आपका क्या था? ये डिविडेंड था, जिसे आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू ये रहा। 5 क्या था आपका? डिवाइजर था। डिवाइजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनटू में 9 क्या है आपका? क्वोशंट है क्या? यानी बी इंटू क्यू हो गया। और इन दोनों के प्रोडक्ट में हमने किसको ऐड किया? रिमाइंडर को। रिमाइंडर ये जो 2 है, इसको क्या? ये 2 रिमाइंडर ही है, तो ये हो गया आर। यानी यहाँ से हमारा एक रिलेशन क्या मिलता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्चुअली हमें एक रिलेशन बताता है। रिलेशन किनके बीच में? उन 4 कंपोनेंट के बीच में। तो सबसे पहले वो 4 कंपोनेंट कौन कौन हो गए आपके? पहला डिवाइजर, दूसरा डिविडेंड, तीसरा क्वोशंट, और ये चौथा रिमाइंडर। ये 4 कंपोनेंट है आपके, और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा इन्हीं 4 के बीच में एक रिलेशन देता है, और वही 4 के बीच में रिलेशन ये है रिलेशन आपका। ठीक है। अगर आप इसको अब डेफिनेशन पे गौर करें, यूक्लिड डिवीजन लेमा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, यानी जो हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर लिया हमने ए एंड बी, तो हमने ए एंड बी में क्या क्या लिया है आपका? एक 47 है आपका, इसको बड़े वाले को हम लोग ए कंसिडर कर लेते हैं, और इसको हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं। दोनों ही क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर को जानते हैं आप लोग, जेड प्लस से डिनोट किया जाता है, तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है। और जब ए को बी से डिवाइड किया गया तो क्वोशंट हमको 9 मिला, और रिमाइंडर हमको 2 मिला हमको। तो यहाँ पर देखिए डिवीजन में क्या कि ए और बी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, यानी क्यू और आर ये क्वोशंट जो है दोनों ही यूनिक है। अभी नहीं, यूनिक क्यों कहा जा रहा है? यूनिक इसलिए कहा जा रहा है कि जब भी 47 को 5 से डिवाइड किया जाएगा तो हर कंडीशन में हमको
क्वोशंट जो है 9 ही मिलने वाला है और रिमाइंडर 2 ही मिलने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। ये नहीं कि अगली बार अगर हम करें या किसी अदर कंडीशन में करें तो यहाँ पर क्वोशंट चेंज हो जाएगा, नंबर रिमाइंडर कुछ और आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये दोनों हमेशा यूनिक ही रहेंगे। मतलब अगर जब भी 47 को 5 से डिवाइड किया जाएगा हमेशा हमको 9 और 2 ही हमको एज ए क्वोशंट और रिमाइंडर के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, इसलिए इनको यूनिक बोला जा रहा है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और रिलेशन क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी a क्या है आपका डिविडेंड है, जो हमने देख लिया यहाँ पर डिविडेंड है, और डिविडेंड किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ किसके, क्वोशंट एंड डिवाइजर के, b एंड q, b हो गया आपका डिवाइजर, q हो गया आपका क्वोशंट, और इनके प्रोडक्ट में फिर जो रिमाइंडर बचा उसको अगर ऐड कर दें तो वो किसके बराबर होता है, a के बराबर। साथ में यहाँ पर एक चीज और भी दिया गया है कंडीशन r के लिए, मतलब रिमाइंडर के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, b मतलब क्या, डिवाइडर हो गया, सॉरी आपका डिवाइजर हो गया आपका, ठीक है। ये क्या है इस चीज का मतलब, तो यहाँ पर देखें कि जब भी देखिए आपने, जब भी इस टेक्निक से जब भी आपने डिवाइड किया होगा किसी भी नंबर्स को आज तक जितना डिवाइड किया होगा आपने, तो हर कंडीशन में रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा ही मिला होगा। कि जैसे कि अगर आपने कि 2 को अगर मान लीजिए 7 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 बचा आपका, ठीक है, ये देखिए 1 से कम होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मान लो 3 से मैं अगर किसी 15 से कर देता तो 3 5 जा 15, कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी इससे छोटा ही मिला। या अगर मतलब हर कंडीशन में ये जो नीचे वाला जो रहेगा वो हमेशा इससे छोटा ही रहेगा। तो अगर इसको हम लोग ऐसे देखें कि जैसे हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या b बोला जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसे a बोला जाता है, और यहाँ पर जो मिलता है उसे क्वोशंट बोलते हैं, और यहाँ जो फाइनली बचता है वो r। और r की वैल्यू या तो 0, सबसे कम 0 हो सकती है, 0 से कम कभी नहीं हो सकती, माइनस में कभी नहीं जाता, यानी r की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है, और 0 के अलावा 1 2, और ये डिपेंड करता है क्या, r मतलब देखिए यही हो गया, r 0 के बराबर है, यानी ये r 0 के बराबर हो सकता है और 0 के बड़ा हो सकता है, लेकिन एक लिमिट है इसका, 0 से बड़ा कितना हो सकता है, तो एक लिमिट है क्या, ये b से छोटा रहेगा, यानी 0 से बड़ा और b से छोटा रहेगा, तो कुछ भी ये हो सकता है डिपेंड। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हमने 5 को 47 से डिवाइड किया तो जहाँ जो भी रिमाइंडर बचा वो क्या है, 5 से कम ही है। तो ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। अच्छा, यहाँ पर अब हमको ने फॉर्मूला सीख, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमको एक रिलेशन क्या मिला, रिलेशन मिला आपको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए इसमें टोटल कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, 1 2 3 4 कंपोनेंट है। इन 4 कंपोनेंट में कोई भी 3 कंपोनेंट आपको अगर दिया रहेगा तो बाकी आप 4th वाला आसानी से निकाल सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। जैसे a इक्वल टू ये हो गया, अगर मुझे यहीं से अगर b की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता, सबसे पहले r को इधर करता, तो r क्या हो जाता है, इससे माइनस हो जाता, और इधर क्या बच जाता आपका b क्यू बच जाता। हमको निकालना था किसकी वैल्यू, b की वैल्यू निकालनी थी, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस आर, और क्या q से नीचे में जाता है, ये हो गया आपका b का। सेम इसी तरह सिमिलरली हम लोग q का भी निकाल सकते थे यहीं से, सिमिलरली अगर मैं इसी इक्वेशन से बोलूं कि किसकी वैल्यू q की निकालो, तो q बराबर आपका क्या हो जाता, a माइनस आर, और अपॉन में क्या हो जाता है, यहाँ पर b हो जाता है, ठीक है। यानी देखिए कितना फॉर्मूला मिल गया आपको, एक b बराबर मिल गया, एक बार q मिल गया, एक 4th a का तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बचा r का। अब r का कैसे निकलना, r का तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से कि r बराबर क्या होगा, तो r बराबर सीधा सा क्या होगा, a माइनस बी क्यू, यानी 4 फॉर्मूला आपको मिल गया। यानी कि आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो मेन फॉर्मूला है उसे याद रखना है, क्या, डिविडेंड, यानी a इक्वल टू बी क्यू, यानी क्वोशंट इनटू डिवाइजर इक्वल प्लस r, ये होता है। और यहाँ से पहला फॉर्मूला होगा। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या सीखा यहाँ से कि भाई b बराबर यहाँ से हमारा क्या निकला कि a माइनस आर अपॉन में q हो गया। और भाई अगर मुझे q निकालना होता तो q बराबर क्या हो जाता, हमारा q बराबर क्या निकला है
कि a माइनस आर अपॉन में बी, और यहाँ से फोर्थ कि r की वैल्यू आपकी क्या निकली है, r की वैल्यू निकली है क्या, a माइनस बी क्यू। देखिए r की वैल्यू बी क्यू उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये 4 फार्मूला मिला है, यानी मेन फार्मूला तो आपको यही है, और एक फार्मूला याद है, इसमें से कोई टोटल कंपोनेंट 4 है, इसमें से 3 अगर आपको पता रहेगा तो फोर्थ आप इक्वेशन सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होता है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन